जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस जीके की क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों आपके लिए, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में अवस्थित है? देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मशहूर लिंगराज जो मंदिर है वो कौन से शहर में है? तो इसका आंसर क्या होगा? भुवनेश्वर। आंसर डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत देश में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? अपना राष्ट्रपति, यानी कि ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं किसे? तो जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो हैं अरस्तु। आंसर ए होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। जीव विज्ञान के क्वेश्चन है दोस्तों, बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एयर इंडिया का जो मुख्यालय है वो देखा जाए दोस्तों तो नई दिल्ली में आपका होगा। ऑप्शन डी सही होगा, नई दिल्ली शहर में जो है एयर इंडिया का मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो गुप्त वंश के लोग जो हैं वो कौन से अवधि में शासन किया था? तो 319 से लेकर 500 ईसा पूर्व में, यानी कि इसका राइट आंसर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो देखिएगा कि कौन सा जो तत्व है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व, यानी कि आपका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज किया गया था 1946 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, 1946 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः निम्न में से किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है? तो भविष्य का ईंधन जो है वो हाइड्रोजन को कहा जाता है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के दरबारी भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा है वो क्या है? फारसी। आपका आंसर डी हो जाएगा, फारसी भाषा जो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहे जाते हैं दोस्तों किसे? हिप्पोक्रेटस को। आपका आंसर सी होगा, हिप्पोक्रेटस को। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है क्या? हार्डवेयर। आपका आंसर ऑप्शन सी होगा, हार्डवेयर कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते दोस्तों हाइड्रोजन, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में दोस्तों सोने के जो सिक्के हैं ज्यादा जारी किए गए थे, सर्वाधिक, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा? तो ये किया गया था सिकंदर लोधी के द्वारा। आंसर क्या होगा इसका? आपका ऑप्शन सी होगा, सिकंदर लोधी के द्वारा दोस्तों आगरा नगर की स्थापना जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी धारण को उपाधि धारण की थी?
तो देखिएगा महाराजा धीराज, महाराजा धीराज यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है वो दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जो है ये दोस्तों वो थे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया था? केवेंडिश के द्वारा। याद रखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का भी आंसर होगा केवेंडिश के द्वारा जो है खोज किया गया था हाइड्रोजन की। अगला क्वेश्चन है, हर मंदिर साहिब यानी कि जिसे स्वर्ण मंदिर के नाम से जानते हैं वो कहाँ है? तो ये दोस्तों अमृतसर में हो जाएगा। कहाँ? अमृतसर में। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में है? खजुराहो के मंदिर किस राज्य में होगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में दोस्तों खजुराहो के मंदिर जो है आपका स्थित है। इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा, इसे जो है आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो दिलवारा मंदिर जो है दोस्तों आप सभी को पता होगा कि माउंट आबू। कहाँ दोस्तों? माउंट आबू में। चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत देश में वायु परिवहन को कब शुरू किया गया था? 1911 ईस्वी में। याद रखना है इसका आंसर ए होगा 1911 ईस्वी में। चलिए दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है कि सूरत किस नदी के तट पर बसा हुआ है यानी कि स्थित है? तो सूरत जो शहर है आपका कावेरी नदी, कावेरी नदी पर स्थित है दोस्तों। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आपका डी आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो जोजिला दर्रा दोस्तों भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में। कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। सॉरी दोस्तों इसका ऑप्शन सी होगा, जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध देखा जाए तो मत्स्य उत्पादन से यानी कि दोस्तों मछली से है। इसका आंसर सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में देखा जाए कलिंग का जो महान शासक था वो था खारवेल। आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन होगा दोस्तों खारवेल, जो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन है, पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? पवित्र भूमि के नाम से जाने जाते हैं फिलिस्तीन को। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा फिलिस्तीन को। चलिए अगला क्वेश्चन है, चावल का देश किसे कहा जाता है? चावल का देश कहा जाता थाईलैंड देश को। आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन सी होगा थाईलैंड देश, जिसे चावल का देश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को कहा जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है। चलिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है जिसका जवाब जो है दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसमें पूछा है, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है यानी कि बसा हुआ है? तो अयोध्या जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? फल्गु नदी, गंगा नदी, सरयू नदी या यमुना नदी? तो देखिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सबको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कवर किए इस वीडियो में जो सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आप लोग आंसर किए हैं दोस्तों, अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।